नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। दोस्तों आर का जो हमारा तैयारी का क्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम अपना 5वां चैप्टर खत्म करेंगे दोस्तों मैथ का, जिसका नाम है सरलीकरण। यानी कि आज सरलीकरण चैप्टर भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। भाग 1 मैंने कल आपको कराया था और भाग 2 मैं आज आपको पूरा करवाऊंगा दोस्तों। आज आपकी 5 अक्टूबर है और अब मुझे लगता है कि केवल 70 से 72 दिन हमारी तैयारी के बचे हुए हैं। उसके बाद परीक्षा होनी है 17 दिसंबर को आपकी दोस्तों। तो 5 चैप्टर मैं करा चुका हूं। संख्या पद्धति, HCF LCM, दशमलव भिन्न, सरलीकरण और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टोटल 20 हमारे जो हैं चैप्टर्स हैं, 20 अध्याय हैं मैथ में, जिसमें से हम 5 पूरे कर चुके हैं। 15 अध्याय रह गए। तो 15 अध्याय करने में हमें मुश्किल से 20 से 25 दिन लगेंगे और 20 से 25 दिन में हमारी रीजनिंग हो जाएंगी। यानी कि 50 आने वाले 50 दिनों में हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 20 दिन आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल लगे रहिए। जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, उनको अच्छी से कीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए ताकि मैथ और रीजनिंग के चक्कर में आपका आर का प्री न रुके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज सरलीकरण चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, यानी कि एक लंबी लेडर, लंबी सीढ़ी नुमा क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आती है इनको सॉल्व करने में। तो कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आए पर्सनली और कुछ ने मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज किए कि सर 2-4 और इस टाइप के प्रश्न करा दीजिए। तो चलिए आज इस टाइप के 2-4 प्रश्न और करते हैं। ठीक है, देखो एक तो आप इसको ऐसे सरल कर सकते हो। पहले एक को 1/4 में जोड़ के हल करो, फिर जो आएगा उसको 3 + 1/4 के साथ हल करो, फिर 2 प्लस जो आएगा उसके साथ हल करो। ठीक है, ठीक है, या मैंने एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, नॉर्मली सरल तो कोई भी कर सकता है। ट्रिक बताई थी आपको अच्छी से, थोड़ा सा और समझा दूं। ये ट्रिक जो है देखो कैसे क्वेश्चंस में यूज होगी। सबसे पहले मैं बताता हूं। ठीक है, जिसमें कोई भी संख्या 1 किसी नंबर से ऐड होगी। जैसे देखो यहाँ पे 1 + 1/4 है, यहाँ पे 3 + 1 इतना है, यहाँ पे 2 + 1 इतना है। यानी कि इस तरीके का क्रम होगा तो उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्रम जो है ये है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इस तरीके की कोई भिन्न दी होगी जिसमें 1 के अपॉन में कोई बड़ी सी भिन्न है, फिर 1 के अपॉन में कोई बड़ी सी मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपने, जो सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 और 4। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था जितने बार यहाँ पे कोई संख्या प्लस हो रही होगी उतने आप डैश बनाएंगे। देखो 3 बार प्लस हो रही है, एक बार यहाँ प्लस में कोई संख्या है, फिर यहाँ पे कोई प्लस में संख्या है, फिर यहाँ पे कोई संख्या प्लस में है। तो आप क्या करना, 3 डैश बना देना। ठीक है, जो संख्याएं प्लस हो रही हैं, ठीक है, इस 1/, वाले टर्म से 1/, वाले टर्म से 1/, वाले टर्म से उनको लिख देंगे। सबसे पहले प्लस हो रहा है 1 तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस हो रहा है 3 तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस हो रहा है 2 तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या आएगा। तो इस तरीके की जो सीढ़ी नुमा जो कैलकुलेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आप करेंगे, इस 4 को इससे गुणा करेंगे। 4 × 1 = 4 प्लस पीछे वाले से जोड़ देंगे। 4 × 1 = 4 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। ठीक है, फिर आगे ऐसे करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 प्लस पीछे वाले से जोड़ देंगे। 5 × 3 = 15 होता है। ठीक है, प्लस 4 पीछे वाले से जोड़ दो, 15 + 4 कितना होता है आपका, 19 होता है। फिर आप वही करेंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और पीछे वाले से जोड़ देंगे। 19 दूना 38 प्लस 5 कितना होता है आपका, 43। 38 + 5 कितना होता है दोस्तों, 43। ठीक है, तो मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, ये हल हो गया। यानी कि इतना हमने हल कर दिया है। और इसमें जो लास्ट वाली संख्या निकल के आती है, बट्टे उससे पहले वाली जो संख्या रहती है वही हमारा हल करके आता है। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह कितना आ गया, 43/19। तो हल करता हूँ, अब पूरा हल करता हूँ। देखो ऊपर, ठीक है, ये तो मैंने निकाला इतनी कैलकुलेशन। अब पूरा हल करता हूँ तो हो जाएगा 19/43 प्लस ये 1 तो ऐसा ही रहेगा, 1 अपॉन हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 43/19।
तो आ गई 43/19। आपको पता है जो तीसरा वाला टर्म होता है स्टार्टिंग फर्स्ट में चला जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा 19/43 प्लस ये 19 ऊपर चला गया तो 19/43। ठीक है दोस्तों, तो देखो नीचे 43 कॉमन है तो 43 तो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक हो गया, ऊपर हो जाएगा 19 + 19, 19 + 19 कितना होता है दोस्तों 38। ठीक है, तो ये 38/43 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 38/43। ठीक है, तो इस तरीके की जो सीढ़ी नुमा ठीक है भिन्नों को जोड़ने वाली कैलकुलेशन होती है उसको आपने इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वैसे तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है इसी तरीके का, तो इसको घर में बना। ठीक है, अगला है, ठीक है देखो ये भी वैसी सीढ़ी नुमा या लेडर वाली एक हमारी क्या है, ठीक है कैलकुलेशन है। इसमें भी देखो 1 फिर 1 फिर 3 + 1/2 + 1 यानी कि 1 1 1 के फ्रैक्शन में जा रही है चीज़ें। ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसे 1 1 1 के फ्रैक्शन में जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले टर्म को लिख लेते हैं। ठीक है, केवल इतना हल करना है अभी फिलहाल, क्योंकि ऊपर तो 5 है वो हल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसे लिखेंगे। लास्ट वाला फ्रैक्शन है आपका 1 और 4। फिर उसके बाद देखेंगे जो 1 वाली ये फ्रैक्शन है वो कितने बार ऐड हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार ऐड हो रही है तो 3 आप डैश कर देना। ठीक है, 3 आप डैश कर देना, जिससे ऐड हो रही है वो लिख देना। यहाँ पे किससे ऐड हो रही है दोस्तों 2 से, तो यहाँ 2 लिख दो। यहाँ पे किससे ऐड हो रही है 3 से, तो यहाँ 3 लिख दो। यहाँ पे किससे ऐड हो रही है 1 से, तो 1 लिख दो। अब कुछ नहीं करना, जो हमने लिखा उसको उसके बगल वाले से गुणा करना है, उससे पीछे वाले से जोड़ना है। तो 2 चक्को 8 प्लस पीछे वाले से जोड़ दो, 2 चक्को 8 + 1 कितना होता है 9, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगला निकालते हैं, फिर कुछ नहीं करना, इस 3 को इससे गुणा करना है, 9 × 27 और पीछे वाले से जोड़ देना है। ठीक है, 9 × 27 + 4 कितना होता है दोस्तों 27 + 4 होता है 31। फिर कुछ नहीं करना, ठीक है, इस 31 को इससे गुणा करना है, 31 एकम 31 और उससे पीछे वाले से जोड़ देना है। 31 एकम 31 प्लस पीछे वाले से जोड़ो, 31 के पीछे क्या है 9, तो 31 + 31 होता है, 31 एकम 31 होता है प्लस 9 आपका कितना होता है 40। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके के भिन्न को हल करते हैं तो जो हमारा हल निकल के आता है उसमें जो लास्ट वाली संख्या आती है बट्टे उससे पहले वाली संख्या आती है वही हमारा हल करके ठीक है सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया इतना। ठीक है, अब पूरा हल करता हूँ। देखो ये तो मैंने इतना निकाला, इसका मान मैंने निकाल दिया 40/31। अब देखो ये 4 है माइनस यहाँ कितना है 5 है, अपॉन इस पूरे को हल करके कितना आ गया 40/31, तो 40/31 लिखता हूँ। अब आपको पता है तीसरा वाला टर्म कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, और ये यहाँ बज्रगुणा हो जाएगा, ये 40 कहाँ बज्रगुणा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 40 × 4 कर देना, 4 चक्को कितना होता है आपका 16 160। ठीक है, माइनस ये 31 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 31 × 5 कर देना, 31 × 5 कितना होता है आपका 155। 31 × 5 करोगे 155, बट्टे में कितना बच गया 40। ठीक है भैया, ठीक हो गया। 160 में से 155 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 5, अपॉन बट्टे में कितना बच जाएगा 40। काट दोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, कट के कितना आ जाएगा 1/8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एक चीज़ है आपको प्रैक्टिस चाहिए टाइप के क्वेश्चंस में, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उत्तराखंड के एग्जाम में भी आए हुए हैं और काफ़ी अन्य एग्जामों भी आए हुए हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ARO 2021 में कोई परीक्षा हुई थी, किसी दूसरे क्षेत्र की थी, ठीक है टेक्निकल थी कुछ थी, तो उसमें आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। देखो मैं थोड़ा इसको अपनी ट्रिक से बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ना ये बट्टा देखना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये 2/5 यहाँ दिख रहा है, 3/10 दिख रहा है, 1/8 दिख रहा है, मुझे बड़ा डर टाइप का लगने लग जाता है बट्टा देखते ही कि कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस बट्टे को हटाने की। देखो बट्टे को हटाने की कोशिश x मानने के बदले कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसमें ये बट्टे के सारे संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, बताओ ये बट्टे में कितना है 5, बट्टे में कितना है 10,
बट्टे में कितना है 8। अगर हम बट्टे में नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसी संख्या मान लेता हूं, यानी कि वो कह रहा है कि आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, वेतन का 3/5 भाग मकान किराए पर और वेतन का 1/8 भाग वस्त्रों पर खर्च करता है। अब उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। वेतन कितना है, वेतन निकालने को बोल रहा है। तो मैं जैसे मानता हूं कि माना वेतन बराबर एक्स, एक्स से बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं कहता हूं माना वेतन ऐसा नंबर वेतन मान लेता हूं जिस जिस संख्या में 5 का भाग भी आसानी से चला जाए, 8 का भी और 10 का। बताओ ऐसी कोई संख्या जिसमें इन तीनों का भाग आसानी से चला जाता है? हाँ, यानी 5, 40 में 5 का भाग भी जाता है, 8 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है। तो वो संख्या में मान लेता हूं कि मैंने मान ली कि वेतन कितना है, कुल 40 है। कुछ नहीं करना, जो आपका आएगा उसको 40 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो कह रहा आदमी वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, देखते हैं भोजन पर कितना खर्च करता है। सबसे पहले भोजन पर देख लेता हूँ। वेतन का, वेतन कितना है, माना है 40, 40 का 2/5 भाग, वो कह रहा है 40 का 2/5 भाग, निकाल देंगे 2/5, हल करेंगे, 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 16 भाग, 40 में से 16 भाग कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है वेतन का, यानी कि वेतन ये है, वेतन का यानी कि इसका कहाँ, मकान किराए पर, 3/10 भाग मकान किराए पर, मकान का किराया दे रहा है। ठीक है, किसका, वेतन का। वेतन कितना है 40 और वेतन का कितना भाग खर्च कर रहा है, 3/10, 3/10। ठीक है, ये 40 ओरिजिनल वेतन नहीं है, माना हुआ है। ठीक है, तो 3/10, 10 से इसको काट देंगे, 10 चक्को 40, 4 तियां 12, यानी कि 40 में से 12 भाग कहाँ दे रहा है वो, मकान किराए पर। ठीक है, और वेतन का 1/8 भाग वस्त्रों पर खर्च करता है, वस्त्र खरीदने पर खर्च करता है। बड़ा शौकीन लग रहा है कपड़े खरीदने का। ठीक है, 1/8 भाग, लेकिन 1/8 भाग मतलब कम खर्च कर रहा है। ठीक है, वेतन का, तो वेतन कितना है 40 मान रखा है, 40 का 1/8 भाग कहाँ खर्च करता है, वस्त्रों पर। तो 40 का 1/8 निकाल देंगे, 8 पंचे 40, तो ये वस्त्रों पर करता है। अब देखता हूं टोटल कितना खर्चा कर दिया भाई ने, अगला भाई कितना खर्च करता है देख लेते हैं यार, दूसरे का हिसाब किताब भी कभी कभी देख लेना चाहिए। 16 + 12 कितना हो गया, ठीक है, 16 + 12 कितना हो गया बताओ, 16 + 12 28 हो गया, और 28 + 5 कितना हो गया, तो टोटल कितना खर्च कर दिया, 28 + 5 कितना हुआ दोस्तों, 28 + 5 होता है आपका 33, तो 33 भाग खर्च कर दिया अगले भाई ने। चलो कोई बात नहीं यार, खर्च कर दिया तो। अब उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 1400 रुपए। अब देखते हैं, माना हुआ वेतन था 40 और माने हुए वेतन में से 33 भाग खर्च कर दिया। ठीक है, टोटल 40 भाग था, 40 भाग में से 33 भाग खर्च कर दिया। कितना भाग बचा बताओ, 40 में से 33 घटा दो, कितना भाग बचा, 7 भाग बचा, यानी कि 7 भाग हमारा बचा जो माना था उसमें से। और ओरिजिनल कितना बचा है, 1400। जो माना हुआ भाग था जो बचा है वो ओरिजिनल भाग के बराबर हो जाएगा 1400 के। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे तो एक भाग कितना आ जाएगा, एक हिस्सा कितना आ जाएगा, एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 0 0, एक हिस्सा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 200। लेकिन हमारा कुल वेतन कितना है 40, तो अगर हमें कुल वेतन निकालना है तो जो एक भाग 200 है, एक भाग 200 है, लेकिन हमें टोटल 40 भाग का पता करना है कि टोटल कितना वेतन है। तो टोटल 40 से गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा वेतन कितना है, 4 दूनी 8, तो वेतन कितना है हमारा 8000। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8000। आर 2021 में आया हुआ है। देखो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन एक्स से करते इतना लेंदी हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर, फिर कह रहा है शेष का 3/5 खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपए की बचत करता है, तो वह खाने पर कितना खर्च करता है। ठीक है, देखो इसी तरीके का अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मतलब पहले 2/5 भाग खर्च करेगा, फिर जो बचेगा उसका 3/10 भाग खर्च करेगा, फिर जो बचेगा उसका 1/8 भाग खर्च करेगा। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन देखें मेरे दोस्तों, तो कह रहा है कि वेतन का 2/5 भाग, वेतन का 3/10 भाग, वेतन का 1/8 भाग, यानी कि हम सीधे वेतन से मल्टीप्लाई करके उसका भाग निकाल लेते हैं। यहां कह रहा है शेष। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था कि भैया जी
मुझे तो एक्स लेने से थोड़ा डर लगता है ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाती है वेरी टफ। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है तो जो बट्टे में है ना, जो बट्टे में है उनको हटाने के लिए एक ऐसी संख्या को मान लो x के बदले जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। अब आप कहोगे भैया 40 में 5 का भाग भी जाएगा, 40 में 10 का भाग भी जाएगा, आप कहोगे 40 में 8 का भाग भी जाएगा, लेकिन भैया ये जो शेष का कह रहा है ना, 40 मानने से थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, दशमलव में भी कैलकुलेशन आ जाती है। तो मुझे पता है कि 40 में 5 का ही भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 8 का भी जाता है, तो मैं 40 नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे शेष शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब कैलकुलेशन टफ होने वाली है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कुल वेतन, मैं मान लेता हूँ भैया 400, 40 के बदले 400। आप 800 मानो, आप 1200 मानो, आप 200 मानो, आंसर किसी से भी आएगा, आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x मानो तब भी आएगा, ठीक है, आप 20 मानो तब भी आएगा। कैलकुलेशन ईजी होगी 400 से, मैं 400 मान लिया, आप 800 भी ले लो, 800 से भी ईजी होगी कैलकुलेशन। मैंने कुल वेतन मान लिया 400, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर, यानी कि मकान किराए पर कितना खर्च करता है, कितना खर्च करता है, 2/5 भाग वेतन का। वेतन कितना है 400, वेतन 400 है, 400 का 2/5 भाग भाई ने कहाँ खर्च कर दिया, मकान के किराए पर। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठा 40, जीरो, ठीक है, यानी कि 80 दूनी 160। भैया 160 भाग बंदा खर्च कर गया किस पे, मकान किराए पे। आगे किस पे खर्च करता है, बोलता है शेष का 3/10 भाग खाने पर। अब देखते हैं खाने पर कितना करता है। शेष का बोल रहा है, अब शेष निकाल लो, शेष कितना बच जाएगा देखना। 400 टोटल वेतन था, टोटल वेतन में से 160 खर्च कर दिया, तो 400 में से 160 घटा दो दोस्तों, वही हमारा शेष वेतन होगा। तो 400 में से 160 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया, 240। 400 में से 160 घटा देना, बचा हुआ वेतन कितना हो जाएगा, 240। अब बचे हुए वेतन का कितना भाग, 3/10 भाग, 3/10 भाग कहाँ, खाने पर। 3/10 भाग यानी कि बचा हुआ वेतन है 240, 240 का 3/10 निकाल लो, 0 0 कट गया, 24 दिया 72 भाग। कितना भाग, 72 भाग, यानी कि 72 भाग खाने पे खर्च कर दिया। अब कह रहा है शेष का, देखो 240 था, 240 में से फिर 72 खर्च कर दिया, 240 में से आप भैया 72 घटा दो, ठीक है। 240 में से कितना घटाओगे, 72 घटाओगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि शेष भाग यात्रा पर कितना खर्च करता है, ठीक है। अभी 240 बचा था, 240 में से 3/10 खर्च किया, यानी कि 72 खर्च किया, तो 240 में से 72 घटाना, ठीक है। 10 में से 2 गया, कितना होता है 8। यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 7 गया भैया, कितना होता है 6, ठीक है। और यहाँ एक हासिल लिया था तो 1, यानी कि 240 में से 72 घटाया कितना, 168। अब कह रहा है 168 का कितना भाग, 1/8 भाग, सॉरी 1/8 भाग कहाँ, यात्रा पर 1/8 भाग खर्च करेगा, यानी कि 8 दूना 16, 8 एकम 8, यानी कि 21 भाग, ठीक है। 1/8 निकालेंगे तो 21 भाग कहाँ खर्च किया उसने, यात्रा पर। अब हम देख लेंगे भैया हमारे भैया ने कितना खर्च कर लिया, हमारे भैया ने कितना खर्च कर लिया, यहाँ 160 किया, यहाँ 172 किया, यहाँ 21 किया। टोटल खर्चा जोड़ देता हूँ, 2 + 1 हो जाएगा 3, 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 का कितना 5, हासिल 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 253। हमारे भाई साहब ने 253 भाग खर्च कर लिया। अब वो कह रहा है बचा हुआ भाग कितना है, 1470 रुपये खर्च करने का बचा हुआ। अब हम बचा हुआ यहाँ भी निकालते हैं भैया। चलो शेष भाग निकालने के लिए, अब जो शेष भाग बचा होगा भैया, शेष भाग निकालने के लिए ये खर्च कर दिया है और ये वेतन है, वेतन में से खर्च किया हुआ भाग हटा दो, बच जाएगा शेष भाग। कितना बचा है उसके बाद बचत पता चल, 400 में से 253 घटाओ, 400 में से 253 घटाओगे, 10 में से 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा भैया 7, ठीक है। 9 में से 5 घटाओगे, कितना आ जाएगा 4, 3 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा 147, यानी कि 147 भाग बचा दिया भैया। बचत वाला बंदा है, 147 भाग बचा गया 400 में से। और जो बचत वाला भाग है, जो बचाया हुआ भाग है, वो ओरिजिनल जो रुपए में वो कितना है 1470, ठीक है। और जो हमने माना है उसमें कितना है 147 भाग, तो 147 भाग बचा है जो हमने माना है, और ओरिजिनल कितना है 1470। जो बचा हुआ भाग जो माने में है वो ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा, 1470 रुपये के बराबर हो गया। एक भाग निकाल देंगे मेरे दोस्तों,
एक भाग निकाल दो, 147 एकम 147, 147 एकम 147 जीरो। एक भाग कितने रुपए के बराबर आ गया? कितने रुपए के बराबर आ गया? 10 रुपए के बराबर आ गया। आपने क्या निकालना है मुझे बताना, क्वेश्चन जो पूछेगा वो उस पर ध्यान देना। वह खाने पर कितना खर्चा करता है। अब हमने निकालना है वो बंदा खाने पर कितना खर्चा करता है। देखो खा कहाँ रहा है, यहाँ पे खा रहा है, यह है उसके खाने का। खाने पे कितना खर्च कर रहा है? 72 भाग। तो खाने की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो खाने की वैल्यू निकालोगे मेरे भैया, ठीक हो गया। खाने की वैल्यू निकालोगे तो खाने पे कितना भाग खर्च कर रहा है? 72 भाग, ठीक है। एक भाग किसके बराबर है? 10 रुपए के। तो 72 भाग 72 गुणा 10, 72 गुणा 10 के बराबर होगा। 72 गुणा 10 कितना होता है मेरे भाइयों? 720 रुपये। 72 गुणा 10 कितना होता है? 720 रुपये। इसका मतलब वो खाने पर कितने रुपए खर्च करता है? 720 रुपये खर्च करता है। ठीक है, अगर आपको इस विधि से समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ x मान सकते हो। फिर x में से, ठीक है, 2/5 भाग निकालोगे x का, फिर उसको x से माइनस करोगे, फिर ऐसे ही बढ़ते रहोगे तो x से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इस टाइप का प्रश्न नहीं भी आता, कोई दूसरा टाइप का आता है, तो आप अगर ये चीजें सीखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमने सरलीकरण चैप्टर भी पूरा कर दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपने हल करने हैं। और अगर किसी भी प्रकार की उसमें परेशानी आती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, लाइक और कमेंट नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से चैनल बना रहा हूँ। मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर से कोई भी मतलब नहीं। धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? देखो लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे भाइयों, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक्स वैक्स के पीछे मत भागना इस टाइप के क्वेश्चन हो। और इस टाइप के मिठाई बांटने वाले, ठीक है, या कतार में बिठाने वाले, या इस तरीके के जो अन्य क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लॉजिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखो, कुछ मिठाइयां 175 बच्चों में बराबर वितरित की गई। वितरित की जानी थी मतलब 175 बच्चों में बांटी जानी थी मिठाई। मिठाई कितने बच्चों में वितरित की जानी थी? 175 बच्चों में। परंतु क्या हुआ? 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, अब 35 बच्चे आए ही नहीं। जो मिठाई आई थी वो कितने बच्चों के लिए आई थी मेरे दोस्तों? मिठाई आई थी 175 बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 35 बच्चे अब्सेंट हो गए, 35 बच्चे तो आए नहीं। और 35 बच्चों के ना आने के कारण हर बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। बच्चे खुश, बच्चे कह रहे हैं 35 बच्चे आए नहीं, बढ़िया हुआ, हमें तो 4 मिठाई ज्यादा मिली। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कितनी मिठाइयां वितरित की गई होंगी, मतलब टोटल कितनी मिठाइयां बटी होंगी या कितनी मिठाइयां रही होंगी। 175 बच्चों के लिए हो रहा है, लास्ट में ये पूछ रहा है कि कितनी मिठाइयां वितरित की गई। ये तो एक कंडीशन दे रखी है, 35 बच्चे अगर अनुपस्थित होते तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई मिली होती। एक क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कितनी मिठाइयां वितरित हुई होंगी। ठीक हो गया भैया। सबसे पहले मुझे ईमानदारी से बताना, 175 बच्चों ने आना था। ठीक हो गया भैया, 175 बच्चों ने आना था, लेकिन कितने बच्चे नहीं आए? कितने बच्चे नहीं आए मेरे भाइयों? 35 बच्चे तो आए नहीं। इसका मतलब उस दिन कितने बच्चे आए होंगे स्कूल में? 175 में से 35 घटा दो, कितने बच्चे आए होंगे? 140 बच्चे आए होंगे। कितने बच्चे आए होंगे? 140 बच्चे आए होंगे। इतना बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब इन 140 बच्चों में देखते हैं कितनी मिठाइयां ज्यादा बटी। कितनी मिठाइयां? अब इन 140 बच्चों की ना अतिरिक्त जो मिठाइयां बची ना, इनको अतिरिक्त जो मिठाइयां बटी, ठीक है, जितनी बटी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो इनको एक्स्ट्रा बटी मैं निकालता हूं टोटल कितनी एक्स्ट्रा मिठाई बची। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा या अतिरिक्त। ठीक है भाइयों,
अतिरिक्त मिठाई यानी कि एक्स्ट्रा मिठाई कितनी मिली इन बच्चों को। हर बच्चे को 4 मिठाई ज़्यादा मिली, तो हर बच्चे को 4 मिठाई ज़्यादा मिली तो 140, हर 140 के 40 बच्चों को 4 मिठाई ज़्यादा मिलेगी। तो टोटल देखते हैं कितनी मिठाई ज़्यादा मिली। 140 गुणा 4, 140 बच्चों को 4 मिठाई अतिरिक्त मिली, 14 चौको 56। तो इसका मतलब टोटल 560 मिठाई अतिरिक्त बटी। ठीक हो गया। अब ये 560 मिठाई थी किसकी ये 560 मिठाई जो अतिरिक्त बटी, ये इन 35 बच्चों का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था? इन 35 बच्चों का हिस्सा था भाई साहब। ये 35 बच्चे बेचारे नहीं आए तो 4 मिठाई क्लास के अन्य बच्चे खा गए। आई बात समझ में? ठीक है, ये जो 560 मिठाई है ये किसकी है? 35 बच्चों की। तो मैं ये बोल सकता हूं कंडीशन के हिसाब से कि भैया ये 35 बच्चों की मिठाई है, इसे 35 बच्चों के बराबर करो। तो मैं कहता हूं 35 बच्चों को मिठाई, अगर ये बच्चे भी आते ना, 35 के 35 बच्चे आते तो ये 560 मिठाइयों पे हक किसका होता? इन 35 बच्चों का। तो इसका मतलब इन 35 बच्चों की जो मिठाई है वो 560 मिठाई है भाई साहब। 560 लड्डू जो है 35 बच्चों के। यहाँ से एक बच्चे का मान निकाल लेता हूँ कि तो अगर 35 बच्चों का 560 है तो एक बच्चे का निकालने के लिए 7 से काटता हूँ, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56 और ये 0 भैया। 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5 मतलब एक बच्चा आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एके 30, यानी कि एक बच्चे को कितनी मिठाई बटी है? इसका मतलब कितनी मिठाई बटी है एक बच्चे को? 16 मिठाई। हमें निकालना है कुल कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई। कुल कितने बच्चे हैं बताओ? कुल कितने बच्चे हैं? 175 बच्चे हैं। तो 175 बच्चों को कितनी मिठाई बटी निकाल लो। कह रहा है कुल कितनी मिठाइयाँ बटी रही होंगी, कितनी मिठाई बटी होंगी। तो एक बच्चे को 16 मिल रही है तो भाई साहब 175 बच्चों को कितनी मिलेंगी? 175 गुणा 16 भाई साहब। चलो जी गुणा करते हैं, पता चल जाएगा कुल कितनी मिठाइयाँ बटी। 16 पंचे 80, 80 का 0 हासिल 8। ठीक है, 16 सत्ते, ठीक है 112। 112 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई साहब? 112 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 120। फिर 16 एकम 16, ठीक है 16 में 12 हासिल हो गया। 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई साहब? 2800। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2800। पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था, एक्स के पीछे मत भागना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि ये 35 बच्चों की हक की मिठाई 35 बच्चों के बराबर होगी। ठीक है, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2800। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ये फॉर्मूला है, देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपने अच्छी से पढ़ने हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छी से याद कर लेना। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, जैसे ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट है। हर छोटी मोटी एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ये फॉर्मूला याद कर लेना। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूले आपने भैया याद करने पड़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में तो ज्यादा फॉर्मूले का यूज नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको जरूरत पड़ेगी मेरे भैया। ठीक है, इसमें तो कह रहा है ए का मान कितना है, देखो ए बट्टे बी बराबर दे रखा है 5/4। इसका मतलब ए का मान है 5, बी का मान है 4। ए का मान है 5 और बी का मान है 4। कुछ नहीं करना है, ए का मान उठा के यहाँ रख देना है, बी का मान उठा के यहाँ रख देना है। रख देते हैं। ठीक है, ए का मान 5 है तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, प्लस बी का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, बट्टे ठीक है ए का मान 5 है तो हो जाएगा 5 का वर्ग, माइनस बी का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। हल करते हैं, ये हो जाएगा 5 पंजा 25, 25 और 4 चक्को 16। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 प्लस 16 कितना होता है? 41। ठीक है, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 4 का वर्ग कितना होता है आपका? 16। तो 25 में से 16 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका? 9। कितना हो जाएगा आपका? 9। तो 41/9 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आया हुआ है किसी न किसी परीक्षा में, मैं भूल गया इसे लिखना ना, किस परीक्षा में आया था।
जैसे मैंने जिक्र किया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तब आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये फॉर्मूला याद है क्वेश्चन 2 सेकेंड में बनेगा। कैसे, मैं बताता हूं। ये देखो, ये 3 टर्म एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब ये है ए क्यूब। ये देखो 247 247 247, कोई टर्म तीन बार एक ही टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोल सकता हूँ ए क्यूब। माइनस यहाँ भी देखो एक ही टर्म 3 बार मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको बोल सकता हूँ बी क्यूब। ठीक है भैया। यहाँ देखो 247 ऊपर ए था, 137 बी था, तो यहाँ हो जाएगा ए गुणा ए स्क्वायर प्लस 247 ए था, ठीक है, 137 बी था, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 137 आपका बी था, 137 आपका बी था, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऊपर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब हो जाएगा ऊपर 247 माइनस 137। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, यानी कि ए हो गया 247, बी हो गया 137, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि 247 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया 137 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब हो गया आपका 247 गुणा 137। ठीक है, अपॉन में जो है उसको भी देखो, इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो 247 का वर्ग प्लस इसको लिख सकता हूं 247 गुणा 137 प्लस ये 2 बार गुणा हो रहा है तो इसको लिख सकता हूं 137 का वर्ग। अब देखो ये 247 का वर्ग प्लस 137 का वर्ग और 247 गुणा 137, यही चीज ऊपर भी है, 247 का वर्ग 137 का वर्ग 247 गुणा 137, ये पूरे दोनों एक जैसे हैं, ऊपर नीचे शकल सूरत बिल्कुल मिलती है तो उनको काट दिया करो। इन दोनों की शकल सूरत बिल्कुल हूबहू मिल रही है, उड़ा दो। अब यहाँ माइनस करो, आंसर आ जाएगा 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया आपका 1 और 2 में से 1 गया आपका 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 110। बहुत आसान था, जिसको फॉर्मूला याद था वो तो इसको सेकेंडों में बना देगा देखते ही कि भैया हाँ मैंने बस a माइनस बी करना है, बाकी तो सब कट जाना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं है वो याद कीजिए, बस इसी में मैं फॉर्मूला याद करने को बोलूंगा और किसी चैप्टर में फॉर्मूले के लिए आपको नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट आपको बोला था, जेल बंदी रक्षक 2016 में आया हुआ है। फिर मैंने बोला था एक फॉर्मूला आपका बहुत मेन होता है, वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो कहेगा यार कहाँ गुणा करने में लगे रहूं, सीधा सीधा इस फॉर्मूले से आंसर निकालता हूँ। कैसे, ये देखो ये एक जैसा टर्म है, इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये एक जैसा टर्म है तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक हो गया, ये दोनों एक जैसे टर्म है, इसको मान लो बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी कर दो 61 प्लस 39 इंटू ए माइनस बी कर दो 61 माइनस 39 अपॉन क्या है 61 माइनस 39। अब देखो कितना आसान हो रहा है, कितना आसान हो रहा है, 61 माइनस 39 और 61 माइनस 39, ऊपर नीचे एक ही जैसी शकल, काट दो उनको, कट गए तो जो बचा उनको जोड़ दो, वही आंसर होगा। 9 प्लस 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 प्लस 3 9, ठीक है, 6 प्लस 3 9, 9 और 1 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 100। जिसको फॉर्मूला याद था ठीक, जिसको याद नहीं है वो 61 गुणा 61 करो, फिर 39 गुणा 39 करो, फिर इन दोनों को घटाओ, नीचे वाले को घटाओ, फिर काटो, तब ठीक है। तो अगला देखते हैं। ठीक है, अगला भी मुझे वही दिख रहा है, ये एक जैसे 2 टर्म दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये एक जैसे 2 टर्म दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 6 7 8 9 5 प्लस बी कितना हो गया 3 7 8 9 5 इंटू
a माइनस बी 67895 माइनस 37895 अपॉन कितना है 3000। ठीक है भैया। चलो भैया अब कुछ नहीं करना, जोड़ना है 5 + 5 10, 10 का 0 हासिल है 9 दूनी 18, 18 और 1 19, एक हासिल चला गया 8 दूनी 16, 16 + 1 17, एक हासिल चला गया 7 दूनी 14, 14 में एक हासिल 15, 15 का 5 हासिल 1 6 3 9 और 1 10, ये आ गया। ठीक है, गुणा यहाँ देखो कितना आता है, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ठीक है भैया, और ये 7 में से 7 गया 0। ठीक है, 6 में से 3 गया 3। ये मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक, ठीक है यहाँ पे एक 0 और होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया शायद जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं है 0 लगा लेना। ठीक है, यहाँ भी एक 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 30,000। ठीक है, 5 में से 5 0, 9 में से 9 0, 8 में से 8 0, 7 में से 7 0, 6 में से 3 3। ठीक है, एक 0 में लगाना भूल गया था क्वेश्चन लिखते हुए। ठीक है, तो एक जैसी शकल वाले कट गए, बचा कितना 105,790, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। देखो a² माइनस b² सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है छोटे मोटे एग्जामों में पूछे जाने वाला, तो इसको याद कर लेना, बाकी नहीं होते याद तो कोई बात नहीं, इसे तो कर ही लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 24 बल्लों, ठीक है 24 बल्ले हैं, क्रिकेट के बल्ले हैं तथा 32 हॉकी का मूल्य। ठीक है, कह रहा है 24 बल्लों, ठीक है प्लस 32 हॉकी का मूल्य कितना है 8400 रुपये। का मूल्य कितना है दोस्तों 8400 रुपये। अब पूछ क्या रहा है, 3 बल्लों और 4 हॉकी का मूल्य। 3 बल्लों 4 हॉकी का मूल्य, सिंपल सी बात है। देखो कोशिश करो कि इसको 24 बल्लों को ना 3 बना दो। 24 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे, 8 की भाग दोगे और हॉकी को 4 बना दो। ठीक है, यानी कि यहाँ 3 बल्लों और 4 हॉकी की संख्या निकालनी है आपको। तो कुछ मत करो, 24 बल्ले हैं, 24 को बनाने की कोशिश करो 3 और 32 को बनाने की कोशिश करो 4। कैसे बनेगा, 8 की भाग अगर 24 में दोगे 8 3 24, 8 की भाग 32 में दोगे 8 6 32, इनमें भाग दोगे तो इसमें भी भाग दे देना और आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 8 से कटेगा तो किसकी मूल्य निकल जाएगा 3 बल्लों का, ये 8 से कटेगा तो कितने बल्लों का मूल्य निकल जाएगा 4 बल्लों का, और इसको भी इससे काटना पड़ेगा तो पता चल जाएगा 3 बल्लों और 4 हॉकी का मूल्य कितना है। ठीक है, 8 एकम 8, देखो 8 की भाग गई फिर डायरेक्ट 40 में भाग जा रही है, तो बीच में क्या आता है दोस्तों 0, बीच में 0 आता है। देखो ये भाग देना भी सीख लेना। ठीक है, तो 8 पंचे 40, ठीक है 0 इसलिए आया, 8 में भी लगातार भाग गई 40 में भी, दोनों के बीच में क्या हो रहा है कोई गैप नहीं है तो 0 आएगा। 8 पंचे 40 और ये 0। ठीक है, बहुत सिंपल था, आंसर हो जाएगा हमारा कितना 1050। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखना। अब वो कह रहा है 4 कैमरे हैं तथा 6 सेलफोन है और उनका मूल्य है 51365 यानी कि 51,365 के 4 कैमरा और 6 सेलफोन। अब वो कह रहा है 12 कैमरों और 18 सेलफोन का मूल्य निकाल दो। क्या 4 को 12 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अगर 4 को 3 से गुणा करें तो क्या बन जाएगा 12। 6 को क्या 3 से गुणा करने पर 18 बनता है, बिल्कुल। तो अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 तियां 12 कैमरे का मूल्य निकल जाएगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तियां 18 सेलफोन का मूल्य निकल जाएगा। इनको 3 से गुणा करोगे तो जो प्राइस है यानी कि दाम है वो भी तो 3 गुना बढ़ेगा। अब सेलफोन की संख्या बढ़ेगी तो दाम भी तो तीन गुना, कैमरे बढ़ा दिए 3 गुना, सेलफोन बना दिए तो कुल दाम में भी 3 गुणे की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, गुणा करते हैं तो ये 12 कैमरे, ठीक है, और 18 सेलफोन का मूल्य निकल जाएगा। तो गुणा कर दो इससे इसको, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, ठीक है 3 छक 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ठीक है 3 पंचे 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,54,095 रुपये।
1,54,095 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपने सॉल्व करने हैं, और कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें अपडेट देनी है। ठीक है दोस्तों, तो 13 क्लास हम पूरी कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अगर आप मेरी क्लासेस को लगातार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा, या RO हो, सब इंस्पेक्टर का हो, या आगे कोई भी परीक्षा आएगी तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों, दिए गए क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमें बताइए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर किया था प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, उससे भी रिलेटेड है। जैसे बंदर वाले क्वेश्चन हो गए आपका, ठीक है, गाय भेड़ वाले हो गए, गाय मुर्गे वाले हो गए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं। तो कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी पिछली क्लासेस देखिए प्रॉब्लम ऑन नंबर की, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और RO ARO बनिए, हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।